सोचिए एक ऐसा समय जब कोई लिखे हुए कानून नहीं थे, कोई मॉडर्न सरकारें नहीं थीं। उस वक्त समाज चलता था कुछ व्यक्तिगत कर्तव्यों और जीवन के लक्ष्यों के एक सेट पर। तो देखिए, ये दो बड़े ही कमाल के कॉन्सेप्ट थे। एक तरफ थे 3 ऋण, यानी 3 तरह के कर्ज जो हर इंसान पर माने जाते थे। पहला देव ऋण, मतलब देवताओं के प्रति हमारा कर्तव्य। दूसरा ऋषि ऋण, जो हमारे गुरुओं और संतों के प्रति था। और तीसरा पितृ ऋण, यानी हमारे पूर्वजों के प्रति हमारा कर्तव्य। और इन कर्तव्यों को पूरा करते हुए जीवन के 4 लक्ष्य भी थे, जिन्हें पुरुषार्थ कहा गया। धर्म यानी सामाजिक जिम्मेदारियों को निभाना, अर्थ यानी आर्थिक रूप से संपन्न होना, काम यानी भौतिक सुखों का अनुभव करना, और इन सबके बाद सबसे बड़ा लक्ष्य मोक्ष यानी जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति। अब बात करते हैं उन 2 महान महाकाव्यों की जिन्होंने सिर्फ कहानियां ही नहीं सुनाई बल्कि एक पूरी संस्कृति के मूल्यों को गढ़ दिया। यहाँ पर हम इन दोनों ग्रंथों की एक सीधी साधी तुलना देख सकते हैं। एक तरफ है रामायण, जिसे वाल्मीकि ने रचा। इसमें 7 कांड हैं और इसका सुंदरकांड वाला हिस्सा सबसे ज्यादा जाना जाता है। दूसरी तरफ है महाभारत, वेद व्यास की रचना। इसमें 18 पर्व हैं और इसका सबसे अहम हिस्सा है भीष्म पर्व, जिसमें मशहूर भगवद गीता आती है। और ये देखिए, एक बहुत ही मजेदार तरीका है याद रखने का कि ये ज्ञान कैसे आगे बढ़ाया जाता था। महाभारत के लेखक का नाम याद रखने के लिए व्यास का मतलब होता है डायामीटर, जो किसी भी सर्कल की सबसे बड़ी लाइन होती है। और महाभारत को पृथ्वी पर हुआ सबसे बड़ा युद्ध माना जाता है। तो सबसे बड़ी लाइन, सबसे बड़ा युद्ध, है ना आसान? ये महाकाव्य सिर्फ कहानियां नहीं थे, ये उस समाज का आईना थे जो एक बहुत बड़े बदलाव से गुजर रहा था। चलिए देखते हैं कि कैसे एक नए ऐतिहासिक युग की शुरुआत हुई जिसने इस उपमहाद्वीप को हमेशा के लिए बदल दिया। जरा इस टाइमलाइन को देखिए, ये उस बड़े बदलाव को बिल्कुल साफ साफ दिखाती है। एक तरफ थी सिंधु घाटी सभ्यता, जो पूरी तरह से शहरी थी। फिर लगभग 250 साल का एक गैप आया और उसके बाद शुरू हुआ वैदिक युग, जिसका समाज पूरी तरह से ग्रामीण था। मतलब एक बहुत बड़ा शिफ्ट। तो ये जो नया समाज था, जिसे स्रोत मध्य एशिया से आए आर्यों द्वारा बसाया गया बताते हैं, ये अपने साथ एक नई संस्कृति और नए मूल्य लेकर आया। समाज अब गांव में रहता था, गाय सबसे पवित्र पशु बन गई, और इसी दौरान हिंदू धर्म के सबसे पुराने ग्रंथ यानी 4 वेदों की रचना हुई। और जो पढ़े लिखे लोग थे, उनकी भाषा थी संस्कृत, ज्ञान और शक्ति की भाषा। और यहीं से इसी दौर में एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था की शुरुआत हुई जिसका असर आज भी महसूस किया जाता है, जाति व्यवस्था। देखिए, शुरुआत में यह सिस्टम बहुत ही सीधा साधा था। समाज को 4 वर्णों में बांटा गया था और यह बंटवारा पूरी तरह से किसी व्यक्ति के काम या उसके प्रोफेशन पर आधारित था। जो शिक्षा देता था वो ब्राह्मण, जो रक्षा करता था वो क्षत्रिय, जो व्यापार करता था वो वैश्य, और जो सेवा का काम करता था वो शूद्र कहलाता था। और यहाँ सबसे जरूरी बात, सबसे क्रूशियल पॉइंट ये था कि यह व्यवस्था बहुत लचीली थी। ये कोई पत्थर की लकीर नहीं थी। जैसा कि स्रोत बताते हैं, एक ही घर में, एक ही परिवार में एक शिक्षक, एक सैनिक और एक व्यापारी सब एक साथ रह सकते थे। क्यों? क्योंकि उनकी पहचान उनके काम से थी, उनके जन्म से नहीं। लेकिन फिर सब कुछ बदल गया। ये स्लाइड उस बड़े बदलाव को बिल्कुल साफ दिखाती है। ऋग्वैदिक काल में जाति कर्म पर आधारित थी, मतलब इसे बदला जा सकता था। लेकिन बाद के वैदिक काल में यह वंश पर आधारित हो गई, कठोर और पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली। अब पहचान इस बात से नहीं थी कि कोई क्या करता है, बल्कि इस बात से थी कि वो किस परिवार में पैदा हुआ है। और ये जो बदलाव था, काम पर आधारित सिस्टम से जन्म पर आधारित सिस्टम में, इसके परिणाम बहुत गहरे और स्थायी हुए, जिनकी गूंज आज भी हमारे समाज में सुनाई देती है। इस एक बदलाव ने सामाजिक ऊंच नीच को मानो पत्थर की लकीर बना